नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने बचे हैं और ठीक 5 महीने पहले राजस्थान में ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी की एंट्री ने अशोक गहलोत की चूल्हे हिला दी हैं। कांग्रेस में खलबली मची है कि अब क्या होगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल में एक नहीं अनेक घोटाले हुए हैं और ईडी के डर से अब सचिन पायलट के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने की बातें करना शुरू कर दिया है। गहलोत के मंत्री ईडी की रडार पर हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां छापों में करोड़ों रुपए की नकदी मिली थी, ऐसा ही कुछ राजस्थान में मंत्रियों के यहां होने वाला है। वहां भी टीचर घोटाला था, राजस्थान में भी टीचर भर्ती घोटाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री फंसे थे, जबकि राजस्थान में चुनाव से पहले खेल शुरू हो गया है। ईडी धन का वह भंडार ढूंढ रही है जो कांग्रेस ने चुनावों के लिए इकट्ठा कर रखा है। वह कहां है? तो इसीलिए कांग्रेस में खलबली मच गई है और कमाई तो खूब हुई है। एक नहीं अनेक धंधे हुए हैं और यह छापेमारी फिलहाल पेपर लीक मामले में हो रही है और जल्द ही कुछ और भी मामले सामने आएंगे और ईडी की छापेमारी का दायरा बढ़ेगा। एक और 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके बारे में मैं आगे चल के बताने वाला हूं। और जिस तरह पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री जेल में सड़ रहे हैं, उसी तरह राजस्थान में भी टीचर भर्ती घोटाला हुआ है। चलते चलते याद दिला दूं कि बगल के राज्य हरियाणा में भी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट चुके हैं। दिल्ली में भी ईडी ने 2 मंत्रियों को जेल में डाल रखा है। इसलिए राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई ईडी की छापेमारी का डर अशोक गहलोत छुपा नहीं पा रहे। खुलेआम ईडी की एंट्री का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए आई है। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि यह मामला क्या है और इसका कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। राजस्थान में अध्यापकों की भर्ती के लिए 2 तरह के इम्तिहान होने थे। एक तो सीनियर अध्यापकों की भर्ती का इम्तिहान था, जो पिछले साल दिसंबर में होना था, और दूसरा मिडिल क्लास तक के अध्यापकों की भर्ती की एलिजिबिलिटी का इम्तिहान था। यह फरवरी में होना था। करीब 50,000 अध्यापकों की भर्ती होनी थी, दोनों कैटेगरी में, बल्कि 3 कैटेगरी में, 1 से 5वीं तक, 6 से 8वीं तक और सीनियर। लेकिन तीनों ही इम्तिहानों के पेपर लीक हो गए। पेपर लीक का मतलब है काला धंधा। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इम्तिहान से पहले अपने नाते रिश्तेदारों को इम्तिहान में पास करवाने के लिए मंत्री या उनके करीबी ही पेपर लीक करवाते हैं। इस बहाने पेपर लीक करने वाले भी बहती गंगा में हाथ धोकर बड़ी कमाई करते हैं, जिसका हिस्सा मंत्री को भी पहुंचाते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि पेपर लीक गैंग स्थायी रूप से राजस्थान में काम करता है, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लगातार कई सालों से हो रहा है। जो इम्तिहान कराने वाली एजेंसी होती है, उसके साथ ये गैंग मिलता है
और मिल करके पेपर को लीक करवाता है और संबंधित अफसरों और मंत्रियों की काली कमाई का हिस्सा उनको पहुंचाता है। पिछले 6 महीनों से राजस्थान में पेपर लीक का सियासी पारा गरमाया हुआ है। राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जांच में लगा है। कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन एसओजी के हाथ किसी नेता तक नहीं पहुंचे, किसी बड़े अफसर तक भी नहीं पहुंचे। इस बीच ईडी गुपचुप जांच कर रहा था और अचानक 5 जून को एक साथ 28 जगहों पर छापेमारी कर दी। अब इससे अशोक गहलोत सरकार में खलबली मच गई है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हर राज्य में होता है, जनरल बना रहे हैं इस मामले को। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जब महंगाई बढ़ रही थी तो एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि महंगाई तो विश्वव्यापी है। इसी तरह अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हर राज्य में होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब एसओजी जांच कर रही थी तो ईडी बीच में क्यों कूदी? लेकिन पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी खुश है, स्वाभाविक है। चुनाव से पहले अगर कुछ राज खुल गया तो उसकी पौबारा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद करोड़ीलाल मीणा ने एक नया मामला खोल दिया है। उस मामले को मैं बताऊं उससे पहले उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान बता देता हूं। उन्होंने कहा कि ईडी मुंह से खाया नाक से निकलवाएगी। तो ये किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। और लगते हाथों उन्होंने नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जयपुर में ईडी के दफ्तर में जाकर राजस्थान के आईटी विभाग और राज्य सरकार की कंपनी राजकांप में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के कुछ कागजात सौंप दिए हैं और इन दोनों विभागों की जांच की गुहार लगाई है। करोड़ीलाल मीणा ने जिन लोगों की सूची दी है जिन पर घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक रिश्तेदार भी है। ईडी की एंट्री से राजस्थान की कांग्रेसी सियासत में भूचाल तो आया है, बदलाव के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस में बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की बातें शुरू हो गई हैं। अशोक गहलोत ने हाल ही में चौथी बार अशोक गहलोत के होर्डिंग लगवाए थे। कांग्रेस हाईकमान इन होर्डिंग को जल्द ही उतरवा देगा, क्योंकि हाईकमान ने गहलोत और पायलट में बैलेंस बनाने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जब मीटिंग हुई थी तो उसमें सचिन पायलट को समझा दिया गया है, लेकिन होने वाला है उल्टा। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पलटी मार ली है। अब तक वह अशोक गहलोत के साथ खड़े दिखाई देते थे, सचिन पायलट पर कार्रवाई करने की बातें करते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जिनकी उम्र हो चुकी है उन्हें खुद ही युवा पीढ़ी के लिए रास्ते से हट जाना चाहिए। तो यह किसको कह रहे हैं? स्वाभाविक है, अशोक गहलोत को। अभी तो यह बयान आया है, अगला बयान होगा कि चुनावों के बाद विधायक ही अपना नेता चुनेंगे। यही कांग्रेस की परंपरा है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।